हृदय के प्रवेश द्वार को खोलने के लक्ष्य से, हृदय को शुद्ध करने के लक्ष्य से, हृदय की पवित्रता को प्राप्त करने के लक्ष्य से एक यात्रा चल रही है। और वो यात्रा है 18 पाप स्थानकों की आलोचना की यात्रा। सीधा सीधा चलना बहुत आसान है, मगर गहराई में उतरना थोड़ा मुश्किल होता है। आलोचना गहराई में उतरने से ही संभव है। अगर गहराई में नहीं उतर पाते हैं तो हम अपनी आलोचना नहीं कर पाते। हमेशा आलोचना खुद की, अनुमोदना दूसरों की, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि हम अपनी ही अनुमोदना सुनने का भाव रखते हैं और दूसरों की आलोचना करने में सदा सदा आगे रहते हैं, जबकि आलोचना स्वयं की होनी चाहिए, स्वयं के पापों की होनी चाहिए, स्वयं के दोषों की होनी चाहिए, स्वयं के विकारों की होनी चाहिए, और अनुमोदना हमेशा दूसरों के गुणों की होनी चाहिए। ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण मौजूद न हो, लेकिन दृष्टि बदलनी होगी। मुश्किल यह है कि हमें हमेशा दूसरों के दोष ही नजर आते हैं, गलतियां नजर आती है, दूसरों के गुण नजर नहीं आते। या यूं कहें कि हमने अपनी आंखों के आगे एक दूरबीन लगा रखी है, और दूरबीन में दोनों तरफ कांच होते हैं। दूरबीन में एक तरफ बड़े कांच हैं, दूसरी तरफ छोटे कांच हैं। एक तरफ से देखो तो दूर की चीज नजदीक नजर आती है, या छोटी बड़ी नजर आती है, और दूसरी तरफ से देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, नजदीक की चीज भी दूर नजर आती है। ये दूरबीन हमें प्रेरणा देती है कि हमारी दृष्टि दूरबीन जैसी होनी चाहिए। दूरबीन से जो हम देखते हैं, दूर की चीज नजदीक, छोटी चीज बड़ी, छोटी चीज बड़ी नजर आती है। और दूरबीन के वो कांच हमें अपनी ओर लगाने हैं। हमें अपने दोष, हमें अपने पाप, हमें अपने दुर्गुण, हमारे अपने अंतर में छिपे विकार, छोटे छोटे विकार भी हमें बड़े बड़े नजर आने चाहिए, तुरंत मालूम हो। और दूसरों की तरफ भी ऐसी ही दूरबीन लगानी चाहिए, जिनमें वही दूरबीन से, जिसमें छोटी चीजें बड़ी नजर आए, दूसरों के गुण, छोटे छोटे गुण भी हमें बड़ी नजर आए। दूसरों के बड़े दोष हमें छोटे नजर आए या न नजर आए, लेकिन मुश्किल यह है, वही क्रिया कोई और करता है तो दोष दुर्गुण नजर आता है, वही क्रिया मैं करता हूं तो कोई दोष नजर नहीं आता। अपनी दृष्टि बदलनी होगी, तभी हम अपने अंतर के पापों की आलोचना कर पाएंगे। 18 पापों की आलोचना है। पहला प्राणातिपात और दूसरा मृषावाद। प्राणातिपात ये पाप है, और इसी पाप से बचने के लिए श्रावकों के लिए व्रतों का विधान है। श्रावकों के लिए व्रतों का विधान, और साधुओं के लिए महाव्रतों का विधान। इसे महाव्रत कहा गया, श्रावकों के लिए अनुव्रत कहा गया। अनुव्रत इस अर्थ में कि उनके व्रत छोटे हैं, उसमें
छूट काफी है, साधुओं को छूट नहीं है, इसलिए महाव्रत है। या यूं भी कह सकते हैं कि परमात्मा ने जो देशना दी उसमें सबसे पहले जिन व्रतों का व्याख्या की वो महाव्रत, और बाद में श्रावक के व्रतों की व्याख्या की, इसलिए वो अनुव्रत। पहला प्राणातिपात, हिंसा का त्याग करना, अनावश्यक हिंसा का त्याग करना। और ध्यान रहे, पाप करने वाला सम्यक्ति हो सकता है, सम्यक्ति जीवन है, लेकिन पाप को पाप नहीं मानने वाला सम्यक्ति नहीं हो सकता। पाप करना और पाप को पाप नहीं मानना, इन दोनों में बहुत अंतर है। पाप को अगर पाप मान लेते हैं और तब भी अगर ऐसा होता है तो वह मजबूरी है। पाप भी दो प्रकार के, एक वो पाप जो हमारे पीछे लगे हैं, हमारे पीछे पड़े हैं, पाप हमारे पीछे पड़े हैं, और एक वो पाप हम पापों के पीछे पड़े हैं। दो प्रकार के पाप, एक वो पाप जो हमारे पीछे पड़े हैं, और एक वो पाप हम पापों के पीछे पड़े हैं। सूची बनाओ तो पाओगे कि कौन से पाप ज्यादा हैं, हमारे पीछे पड़े वो पाप ज्यादा हैं, या हम जिन पापों के पीछे पड़े वो पाप ज्यादा है। कौन से पाप ज्यादा हैं? हम पापों के पीछे पड़े हैं। किसने दौड़ाया? नहीं, पाप ने तो कोई आकर्षण तो दिया नहीं, पाप तो है, पाप है। उन पापों से सर्वथा सर्वथा बचना है। जो पाप हमारे पीछे हैं, पाप पीछे पड़े हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, स्वाभाविक रूप से मजबूरी है। वो चाहे आप हो चाहे हम हो। कुछ पाप ऐसे हैं जो जीवन में अनिवार्य रूप से होते हैं। गृहस्थ जीवन है तो आपको मकान भी बनाना है, आपको रसोई भी बनानी है, जो भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिनके पीछे आप पड़े, जिनके पीछे आप पड़े। उदाहरण के लिए, जब आप घूमने चलते हैं तो हरियाली पर चलना। आजकल लॉन का ज्यादा ही व्यवहार होता है, और वर्तमान में तो कभी कभी चिंता होती है या विचार आता है और दर्द भी पैदा होता है। ऐसा वरिष्ठ श्रावक भी मिलना दुर्लभ है कि जो अपना कार्यक्रम, घरेलू कोई भी कार्यक्रम लॉन में नहीं करता हो। सबको लॉन चाहिए। हालांकि ऐसे श्रावक मैंने देखे हैं, अद्भुत श्रावक हैं। एक परिवार, सांचौर का परिवार, घर में लड़के की शादी है, लेकिन शादी के दिन भी लड़का पूजा करने चला है। शादी के दिन भी सुबह उसने प्रतिक्रमण किया है, शादी वाले दिन भी शाम को प्रतिक्रमण करके आगे बढ़ा है। और वैशाख का महीना, वैशाख महीने में उनके द्वारा जो भोजन बना, जो भोजन का मेनू बना, वैशाख महीने में गर्मी, और राजस्थान की गर्मी, सांचौर साइड की गर्मी, पानी ठंडा करने के लिए कोई मशीन नहीं, पानी ठंडा करने के लिए बर्फ का उपयोग नहीं। शादी का मामला, धार्मिक मामला नहीं, शादी का मामला, उसमें भी उपयोग नहीं। और पानी ठंडा करने के लिए उन्होंने मटकों का उपयोग किया, मिट्टी के घड़े मंगवाए, घड़े 100 घड़े, 150 घड़े, 200 घड़े, मटकों का पानी होगा, बर्फ का पानी इस्तेमाल नहीं होगा। अब जहां पर बर्फ तक का भी उपयोग नहीं हो सकता, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां और क्या क्या सामग्री बनी होगी।
धर्म के प्रति जागरूकता, माना कि संसार में जा रहे हैं, मगर संसार में जाने पर भी एक श्रावक का कर्तव्य वो तो स्मरण हो ही सकता है। और एक बात और भी शादियां बहुत हुई होगी जिनमें बहुत से आडंबर हुए होंगे, रात्रि को हुआ होगा और बहुत ज्यादा उसमें सामग्री रखी हुई हो, व्रत का भी उपयोग हुआ होगा, मगर वो सब शादियां कोई याद नहीं है, वो शादी सबको याद है, वो कार्यक्रम सबको याद है। अनावश्यक हिंसा, अनावश्यक पाप, वो पाप जो हमारे पीछे पड़े हैं समझ में आते हैं, लेकिन वो पाप जिन पापों के पीछे हम पड़े हैं, उन पापों से बचना है और उन पापों की आलोचना करनी है, उन पापों के त्याग का संकल्प लेना है। पहला प्राणातिपात, और कल दूसरे पाप की विवेचना की गई थी, मृषावाद। ध्यान रहे, पाप मृषावाद है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, उसका त्याग करना। झूठ बोलना पाप है। व्रत भी मृषावाद विरमण व्रत है। इसके लिए जो व्रत है वह है मृषावाद विरमण व्रत, मृषावाद का त्याग करने रूप व्रत। सत्य बोलना यह व्रत नहीं है, सत्य बोलना व्रत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना उसका त्याग वो व्रत है। झूठ बोलने का त्याग, दोनों में अंतर है। क्योंकि बहुत बार सच नहीं भी बोला जा सकता है, लेकिन यह संकल्प होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलें। जहां बोलने से आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, सच बोलने से नुकसान हो सकता है, वहां पर मौन हो जाएं, लेकिन झूठ का प्रयोग कभी न करें। लेकिन क्रोध, भय, लोभ और हास्य, ये चार कारण ऐसे हैं जिनके कारण से व्यक्ति असत्य का प्रयोग करता है, झूठ का प्रयोग करता है, और बड़ी सहजता के साथ में कर लेते हैं। दुकान पे आप बैठे हैं, व्यापारी हैं, और कोई ग्राहक आया है, और ग्राहक ने आकर के पूछा है कि भाई ये वस्तु मुझे चाहिए, इसका भाव क्या है? तो आपने इसका दाम बताया, कोई 300 रुपए, जो भी आपने अपनी ओर से उसका मूल्य बताया। सामने वाले ने कहा कि 300 रुपए बहुत ज्यादा है, कम से कम 250 लो। और दुकानदार कहता है कि 350 में तो मेरे घर पे पड़ी है। लगभग ऐसी भाषा होती है कि नहीं होती? आप ये बताते हैं कि नहीं बताते? 350 में तो मेरे घर पे पड़ी है, 280 में तो घर पे पड़ी है, मैं कहां से दूंगा, घाटा करके कैसे दूंगा? और सच बताना, उतने में ही घर में पड़ी है। हालांकि बाद में वही वस्तु 250 में भी बेच देता है बड़े आराम से। लेकिन असत्य का प्रयोग, लाभ क्या? ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे घर पे इतने में पड़ी है? आपका बिल्कुल स्पष्ट चिंतन होना चाहिए, इतने में है, आपको लेना हो तो लें। वो जो एक, और ध्यान रहे, हमारे शरीर में, शरीर एक ऐसा है, इनपुट आप कितना भी अच्छा करें, आउटपुट हमेशा गंदा है। शरीर का स्वभाव है, इनपुट कितना भी अच्छा डालें, लेकिन इसका आउटपुट गंदा ही होगा। बाहर भी आपने भले इत्र लगाया हो, सर बढ़िया बढ़िया साबुन लगा करके आपने स्नान किए, मगर थोड़ी देर के बाद में पसीना। इनपुट में कितना ही बढ़िया साबुन हो, मगर आउटपुट में पसीना। बढ़िया से बढ़िया सामग्री खाएं, मगर कुछ भी करें, आउटपुट तो इसका गंदा ही है। मगर एक आउटपुट आपके हाथ में है, और वो बढ़िया, अच्छा, अच्छे से अच्छा हो सकता है, और वो आउटपुट है आपकी भाषा। यही तो कर सकते हैं ना, और तो क्या कर सकते हैं? और दूसरों को क्या दे सकते हैं? भाषा, प्रत्यक्ष। आपकी भाषा कितनी मीठी होनी चाहिए और कितनी अच्छी होनी चाहिए। कल बिंदु बताए थे, आपकी भाषा कैसी हो। नंबर 1, असत्य नहीं होनी चाहिए।
नंबर 2, सत्य होने पर भी अप्रिय नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, नंबर 1 असत्य नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 अप्रिय नहीं होनी चाहिए, नंबर 3 असमय नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सत्य भी असमय पर व्यक्त करना अनुचित हो जाता है। और नंबर 4, अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं बोलना। एक प्रसंग आता है और हम 4 बातें बोलते हैं एक साथ। अनुमोदना की जब बात आए तब वहां पर अधिक बोलो, वहां अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करो। कि जैसे किसी ने एक अच्छा काम किया तो उसकी अनुमोदना करते समय कहो कि ये तो हमेशा अच्छा ही काम करता है। एक ने कोई दानशील तप भाव इस प्रकार का कोई कार्य किया, कोई तपश्चर्या की, कोई अठई की, तो अनुमोदना करो कि इसने आज अठई तो अभी तो अठई की है, इसके पहले इन्होंने तो मासक शमन किया। अगर किया है तो अनुमोदना करो, पूर्व सत्य स्मृतियों को याद करके अनुमोदना करो। लेकिन कभी भी किसी की एक गलती नजर आने पर उसको पुरानी गलतियां कभी भी उसके सामने प्रकट न करो, ये अधिक बोलना है। एक कोई काम ठीक नहीं किया कि तुम तो हमेशा ऐसे ही काम करते हो, इस प्रकार की जो भाषा है वह भाषा भी उचित नहीं है, वह भाषा भी पैदा करती है। असत्य भाषा का प्रयोग न करें, सत्य भी, अप्रिय भाषा प्रयोग नहीं होनी चाहिए। अप्रिय यानी किसी कोई अंधा है और उस आदमी को अंधा कहा, बोला तो सच है, अपने अतिचार में है, अतिचार में आता है अंधे को अंधा कहना, काने को काना कहना, लूले को लूला कहना, किसी के दुर्गुण देखकर उस दुर्गुण को बार बार उसके सामने प्रकट करना, सुनाना। असमय नहीं बोलना और अधिक नहीं बोलना। और 5वां एक और शब्द है अहितकर नहीं बोलना। अहितकर, जो उसका नुकसान करे ऐसी भाषा का प्रयोग, उसका नुकसान करे इस प्रकार सलाह का प्रयोग अपने जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, मन सच्चे, वय सच्चे, काय सच्चे। केवल वचनों का सत्य काम का नहीं है, वचनों के सत्य के साथ साथ मन का भी सत्य होना चाहिए और काय यानी व्यवहार का भी सत्य होना चाहिए। एक जगह 2 बच्चे स्कूल में पाठ पढ़ा और उस रोज स्कूल में कोई मॉरल, इस प्रकार का मॉरल एजुकेशन में कोई पढ़ाया जा रहा था और बताया कि हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। यही पहला, दूसरा, तीसरे व्रत के संबंध में और पहले, दूसरे, तीसरे पाप के संबंध में। न तो झूठ बोलना है न चोरी करना है। 2 बच्चे बड़े उस्ताद थे। 2 बच्चे आए बाहर, उम्र होगी उनकी 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। वो बाहर आए तो बाहर एक खोमचा था, उस खोमचे पर फल बिक रहे थे। फल बेचने वाला एक जना था और ग्राहकों की थोड़ी भीड़ थी। तो दोनों बच्चों ने इशारों में तय किया, कि आज हमने पाठ पढ़ा है कि झूठ नहीं बोलना। इस झूठ नहीं बोलने का आज हमने संकल्प ले लिया है कि झूठ नहीं बोलना है। लेकिन फल भी खाने हैं, अब फल भी खाने और पैसे नहीं है, तो क्या करना? तो दोनों ने योजना बनाई। योजना बनाकर दोनों खोमचे के आगे खड़े हो गए और एक ने 2 फल लिए, चुराए और दूसरे की जेब में डाल दिए। एक ने 2 फल चुराए और दूसरे की जेब में डाल दिए। इतने में उसकी नजर पड़ी कि भाई यहां पर ये फल थे और फल नजर नहीं आ रहे। ए बच्चे, फल तुमने लिए हैं। अब झूठ बोलने का संकल्प, झूठ का त्याग करने का आज संकल्प किया था, झूठ तो बोल नहीं सकते थे। जिस लड़के ने चुराए थे उसने कहा
मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं मेरे पास में फल हो। अब फल तो उसके पास में थे ही नहीं, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं। दूसरे बच्चे से पूछा तुमने लिए? उसने तुरंत हाथ जोड़ करके बोला भगवान की सौगंध मैंने फल को हाथ भी लगाया हो। लगाया ही नहीं था हाथ। लगाया किसने था हाथ? पहले वाले ने लगाया था, उसकी तो जेब में पड़े थे। दोनों की भाषा सही थी या नहीं? दोनों ने झूठ बोला, एक ने भी झूठ नहीं बोला, दोनों ने सच बोला। एक ने कहा भगवान की सौगंध मेरे पास में फल हो, और दूसरे ने कहा कि भगवान की सौगंध मैंने हाथ भी लगाया हो। दोनों की भाषा सत्य थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसमें मन का भी सत्य हो, वचनों का भी सत्य हो, और काया का भी सत्य जिसमें हो, वही सत्य है। मृषावाद, झूठ बोलने का त्याग करना है। जीवन में आप अनुभव करो, और कदम कदम पर, बात बात पर अनावश्यक चलते फिरते यूं ही हंसी मजाक में भी, और कभी बढ़ा चढ़ाकर बोलने के पीछे हम असत्य का प्रयोग कर डालते हैं, लेकिन कर्म बंधन करते हैं, केवल और केवल कर्म बंधन करते हैं। इस कर्म बंधन से बचना है, इन पापों से बचना है, और पापों से बचने के लिए झूठ बोलने का त्याग करना है। आज तीसरे पाप की आलोचना करनी है, अदत्ता दान की आलोचना। जम्बू कुंवर की देशना चित्त की परिवर्तना। जम्बू कुंवर की देशना से चित्त के परिवर्तना। करते सदा ही श्री प्रभव के शुभ गुणों की अर्चना। करते सदा ही श्री प्रभव के शुभ गुणों की अर्चना। चोरी कभी करना नहीं, निर्ग्रंथ की है देशना। चोरी कभी करना नहीं, निर्ग्रंथ की है देशना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। चोरी से बढ़कर कोई क्या पाप, चोरी से बढ़कर कोई क्या पाप होने न देता ये मुक्ति मिलाप। होने न देता ये मुक्ति मिलाप। चोरी से बढ़कर कोई क्या पाप, चोरी से होने न देता ये मुक्ति मिलाप। होने न देता ये मुक्ति मिलाप। ये अदत्त दान करता धर्म का घात। ये अदत्त दान करता धर्म का। चोर के लिए न कोई भाई मातता। चोर के लिए न कोई भाई मातता। इस अदत्त के बताए चार है प्रकार। इस अदत्त के बताए चार है प्रकार।
चोरी करने वाला पाए दुर्गति प्रहार, चोरी करने वाला पाए दुर्गति प्रहार। हो दुकान या फिर मकान हो दुकान या फिर मकान हो, चोर का कभी ना ईमान हो, चोर का कभी ना ईमान हो, चोर का कभी ना ईमान हो। मणिरज मनित हर भव भव विला, चोरी से बढ़कर कोई क्या पाप, चोरी से बढ़कर कोई क्या पाप, होने न देता ये मुक्ति मिलाप, होने न देता ये मुक्ति मिलाप। तीसरा पाप है अदत्ता दान। चोरी और अदत्ता दान, इन दोनों में अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। चोरी में किसी की वस्तु को चुराना वो चोरी है, और अदत्ता दान थोड़ा और गहरा है। अदत्ता दान शब्द का अर्थ समझें, दत्त यानी दिया हुआ, आदान यानी ग्रहण करना। कोई दे रहा है उसे ग्रहण करना दत्ता दान है, और बिना दिए ग्रहण करना वह अदत्ता दान है। कोई देता नहीं है फिर भी अगर हम ग्रहण कर लेते हैं, वह अदत्ता दान है। साधु जीवन में यह तीसरा महाव्रत, इसलिए साधु जब भी विहार करता है, कहीं पर भी रुकना हो, किसी उपाश्रय में रुकना हो, किसी धर्मशाला में रुकना हो, तो रुकने से पहले, प्रवेश करने से पहले वह संघ की अनुमति मांगता है। जिनका मकान हो उनकी अनुमति मांगता है। अनुमति बिना ग्रह प्रवेश नहीं करता। अगर बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे अदत्ता दान का दोष लगता है। अपने यहाँ पर ये विवेक थोड़ा कम है। स्थानकवासी तेरा पंथ की परंपरा में इस विषय की जागरूकता बहुत है। अपने मंदिर मार्ग की समाज में इस विषय की जागरूकता थोड़ी अल्प मालूम होती है। बहुत जगह जगह पर हम जब विहार करते हैं और कहीं रुकना हो, किसी उपाश्रय में रुकना हो, और वहां जो श्रावक खड़े हों उनसे कहें कि श्रावक जी आप हमें अनुमति दीजिए कि हम यहाँ पर रुकें, आप अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो उन श्रावकों का जवाब होता है कि महाराज साहब आप हमसे आज्ञा मांगो, क्यों हमें शर्मिंदा करते हैं? हम आपसे आज्ञा मांगे कि आप हमसे आज्ञा मांगे? वहां पर उनके हृदय में विनय है, विनय तो है ही, लेकिन इस विषय की जागरूकता नहीं है। वो अपने मन में यूं महसूस करते हैं कि ये महाराज साधु भगवंत बड़े हैं, तो साधु बड़े कि श्रावक बड़े? साधु ही बड़े हैं, तो साधु होकर श्रावकों से आज्ञा मांगते। फिर उनको कहा जाए नहीं भाई, आज्ञा तो आपको देनी होगी तभी तो हम प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले महाराज साहब आपको क्या आज्ञा मांगना, ये जो उपासना बना है वो आपके लिए ही तो बना है, तो इसमें आप क्यों आज्ञा मांगो? हम अगर इसमें कुछ करना चाहें तो हमको आपसे आज्ञा मांगनी चाहिए, क्योंकि उपासना आपके लिए बना है। उनके हृदय में विनय है, श्रद्धा है, लेकिन जागरूकता का अभाव है, शास्त्र बोध। उपासना जो भी बनता है वो किसके लिए बनता है? साधुओं के लिए या श्रावकों के लिए? श्रावकों के लिए बनता है। श्रावकों की अपनी आराधना के लिए बनते हैं। श्रावक लोग रोजाना अपनी आराधना करें, साधु तो कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तब वो आपकी अनुमति से वहां पर ठहर जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि उपासना में रुके, घरों में भी रुक सकते हैं। हालांकि वर्तमान के व्यवहार को देखते हुए स्वाभाविक रूप से घरों में रुकना थोड़ा कम
लगता है कम वो रुकते हैं, अन्यथा जहां उपास्य हो वहां पर उपास्य में ही रुकते हैं। लेकिन कहीं पर भी रुके बिना अनुमति नहीं, और वो उपासना संघ का है, संघ की मालिकी का है, संघ के अपने उपयोग के लिए बना है, संघ ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। वहां पर अगर बिना अनुमति हमारा रुकना होता है तो हमें स्वाभाविक रूप से दोष लगता है। अदत्ता दान, यहां तक कि हम जब विहार करते हैं, कभी जंगल में जाना हो, जंगल में करते और कोई जगह नहीं है और अंधेरा होने लगा है, तो जंगल में ही कोई प्याऊ है, पुराने जमाने की प्याऊ बनी हुई है, खाली पड़ी है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई वहां पर रुका हुआ भी नहीं है, और अगर हमें वहां पर रुकना है तो क्या करना? फिर वहां अनुमति किसके लेंगे? तो वहां पर भी अगर कदाच अपवाद मार्ग से वहां रुकना पड़ जाए और वहां अनुमति देने वाला कोई ना हो, तो वहां पर हम बोलते हैं अणुजानः जसुग हो। कभी जंगल में जाना पड़े और जंगल में कोई हमें एक छोटे से पत्थर की भी जरूरत पड़ गई किसी कारणवश, तो पत्थर भी उठाएंगे तो ऐसे ही नहीं उठा सकते, हालांकि वहां उनका मालिक कोई नहीं, और पत्थर अगर उठाते हैं तो वो चोरी है, चोरी कहलाएगी? पत्थर पड़े और पत्थर ले लिया तो क्या चोरी है? वो चोरी नहीं है, वो अदत्ता दान है। भी अपने आप में किसी न किसी का तो है ही, तो बिना अनुमति की हम कैसे ले सकते हैं? तो वहां हमारा एक शब्द प्रयोग चलता है, अणुजानः जसुग हो। जसुग हो यानी जिसका भी यह घर है, या जिसका भी यह स्थान है, या जिसकी भी यह वस्तु है, वह हमें अनुज्ञा दे। हमने मांग ली, हमने अपनी ओर से मांग ली, ताकि हमें दोष न लगे। यह अनिवार्यता, यहां तक कि कभी मात्रा करने के लिए भी जाते हैं, मात्रा परखना होता है, परखने के लिए पहले अणुजानः जसुग हो बोला जाता है। अनुमति दीजिए, बिना अनुमति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अदत्ता दान के दोष से बचना है, चोरी के दोष से बचना है। श्रावक जीवन में अदत्ता दान शब्द चोरी के अर्थ में है। विचार करना कि हमारे अंतर में चोरी करने का भाव कितना रहता है। और कल ही मैंने कहा था कि दूसरा और तीसरे व्रत का पालन श्रावक जीवन में, लेकिन कभी अनुभव करना कि जब आपके पास में सुविधाएं हैं, बड़े आराम से आपका जीवन चल सकता है, तो इतनी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद में भी, और इतने साधन, इतनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद में भी अगर चोरी का भाव हृदय में रहता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पाप इसके द्वारा होता है, कर्म बंधन इसके द्वारा चलता है। बाद में तो हमें बचना चाहिए, भाई वो सरकार की हो चाहे और किसी भी प्रकार की हो, हमें उससे स्वाभाविक रूप से बचना चाहिए। शास्त्रकारों ने 4 प्रकार के अदत्त का प्रयोग किया है, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, गुरु अदत्त और तीर्थंकर अदत्त। 4 प्रकार के अदत्त हैं। अतिचार में, श्रमण जीवन के अतिचारों में यह पाठ आता है। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, गुरु अदत्त और तीर्थंकर अदत्त। स्वामी अदत्त, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु किसी की जिसकी है, उससे पूछे बिना, उसके मालिक से पूछे बिना उस वस्तु का ग्रहण करना। ये श्रावक जीवन में भी कभी आप देखना, जैसे हम वहां पर बैठे हैं अपने पाठ हैं और कोई श्रावक आए, और आने के बाद में हम जैसे बैठे हैं वार्तालाप कर रहे हैं और पाठ पर किताबें भी पढ़ी है, तो जल्दी से किताब ली और पढ़ने लग गए बिना अनुमति के पढ़ना, वो भी अपने आप में अदत्ता दान है और दोष है। बिना अनुमति कोई पेन का उपयोग कर लिया, कोई पुस्तक का, कोई अखबार पढ़ा है और उसी का उपयोग कर लिया है, तो निश्चित रूप से ये भी अपने आप में दोष है, स्वामी अदत्त। उसके बाद में जीव अदत्त। जीव अदत्त थोड़ा सा समझना होगा। साधु के लिए तो सर्वथा त्याग है, मगर श्रावक जीवन के लिए तो केवल आवश्यक और अनावश्यक का भेद समझना होगा। पानी में जीव है, पानी अपने आप में जीवों का पिंड है। पानी है पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, जीवों का पिंड है। इनका उपयोग आप करते हैं, तो क्या आपने उन जीवों की अनुमति ली? उन जीवों ने ये कहा कि आप हमारा उपयोग करें, तो फिर उपयोग कैसे कर सकते? तो यहां पर आवश्यक और अनावश्यक का भेद करना होगा। आवश्यक करें
वहां भी दर्द हो और अनावश्यक का तो सर्वथा त्याग होना चाहिए। उन जीवों का कितना उपयोग हमारे द्वारा हो रहा है, चाहे वो वनस्पति काय का हो। ज्यादातर उपयोग जीवन में, संसार के जीवन में दो काय का लगातार दुरुपयोग होता है, एक अपकाय का और एक वनस्पति काय का। तेयुकाय जब जरूरत होती है तभी उसका उपयोग होता है। पृथ्वी काय भी जब मकान बनाना हो या जब इस प्रकार का कोई कार्य हो तभी उसका उपयोग होता है। और वायु काय का भी उपयोग बहुत ज्यादा है। नंबर 1 अपकाय का ज्यादा उपयोग है, नंबर 2 वनस्पति काय का है और नंबर 3 वायु काय का है। आप कहीं गए, धर्मशाला में गए, पालीताना गए और धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुकने आपने एसी कमरा लिया है, पंखे वाला भी है, एसी भी चलाई और पंखा भी चलाया, और चलाने के बाद में आपको 2 घंटे के लिए जाना है बाहर, खुला छोड़ दिया और ऐसे ही चल रही है। वो चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है और चल दिए बाहर, ताला लगा करके बाहर चल दिए। ये अनावश्यक दुरुपयोग है या नहीं? जीवन में अनावश्यक पापों से बचना है, पापों से। और कोई देखे आपने वो उदाहरण सुना होगा, एक गुरु ने अपने 3 शिष्यों की परीक्षा ली। 3 शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कि भाई पढ़ाई तुमने पूरी हुई कि नहीं हुई, तो 3 शिष्यों को एक एक कबूतर बना करके दिया। असली कबूतर नहीं था, एक आटे का बना हुआ कबूतर। और गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक पेपर दे रहा हूं, परीक्षा तुम्हें देनी है, मगर परीक्षा देते समय कोई प्रश्न नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है और परीक्षा दे करके आना है। फरमाइए क्या परीक्षा होगी? और तीनों को एक एक कबूतर दिया और आदेश दिया कि जाओ, कोई न देखे वहां इसे मार करके आ जाओ, कोई न देखे वहां। पहला शिष्य गया, दूसरा शिष्य, तीसरा शिष्य भी गया, वापस लौटे। पहला शिष्य बहुत जल्दी आया, दूसरा शिष्य 1 घंटे बाद आया और तीसरा शिष्य 4 बजे आया। तीनों शिष्यों के आगे गुरु महाराज खड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा पहले शिष्य से, आपने कहा था ना, ये रहा वो कबूतर, ये देख लीजिए, मैंने इसका वो कर दिया है, इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। मैंने कहा था ना कि कोई ना देखे। बोले बिल्कुल आपने कहा था और मैंने आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन किया। मैं गया पिछवाड़े, मकान के पीछे गया, कोई ना था वहां पर, एक भी व्यक्ति नहीं था, और हाथों हाथ 1 मिनट का काम था, 1 मिनट भी बहुत लंबा समय था, थोड़ा सा समय लिया और इसको तोड़ा और आ गया, ये लीजिए। दूसरे शिष्य से पूछा, तुमको ज्यादा देर लगी, तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने भी आपका आदेश अच्छी तरह से पाला, और ये देखिए मैंने इस कबूतर के 2 पीस कर दिए हैं। मैंने कहा था ना कि कोई ना देखे वहां। उसने कहा बिल्कुल आपने ऐसा ही कहा था। तो मैं गया, बाहर गली में गया, तो कहीं दूर से कोई देख रहा था, तो मैं और आगे गया, और जब लगा कि मुझे एकदम एकांत है, जंगल प्रारंभ हो रहा है, अब कोई व्यक्ति नहीं है, बस वहां पर मैंने इसके 2 टुकड़े किए और मैं आ गया। और तीसरे अपने छात्र से पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा कि आपने कहा था कि कोई न देखे, किसी की नजर न पड़े, वहां इसके 2 पीस करने हैं। तो मैं गया, बाहर गया, दूर गया, मुझे लगा कि और कोई तो नहीं, मगर चिड़िया तो देख रही, कबूतर तो देख रहा। तो मैं और जंगल में गया, गुफा में गया, तो मैं देखा कि चींटियां हैं और भी कीड़े मकोड़े हैं, भले उनके पास में आंख नहीं है मगर चल तो रहे हैं वहां। और जब मैं भीतर गया तो मैंने आपके आज्ञा को और ज्यादा चिंतन में लिया। आपने कहा था कि कोई न देखे, कोई न देखे, कोई शब्द में तो सब आ गए, कोई शब्द में तो भगवान भी आ गए, कोई शब्द में तो मेरी अपनी आत्मा भी आ गई, मैं स्वयं भी आ गया। कोई न देखे तो मैं तो देख ही रहा हूं, मेरे भगवान तो देख ही रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो उनके सामने मैं इसकी हिंसा कैसे कर सकता हूं? मैं आया हूं, आपकी आज्ञा का पालन मैंने करने के लिए प्रयास किया, मगर आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ये कबूतर ऐसा का ऐसा है। और गुरु महाराज ने उसी की पीठ थपथपाई और थपथपाते हुए कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का स्वयं बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण रूप से पालन किया। वही बात, मन सच्चे वय सच्चे काय सच्चे, मैं स्वयं तो देखता हूं।
मेरे पाप और कोई नहीं जानता, मगर मैं स्वयं तो जानता हूं। तो मुझे अपने अंतर से अपने पापों की आलोचना करनी है, और आलोचना केवल आलोचना ही नहीं करनी है, 3 बातें, वो तीनों शब्द आपके दिमाग में रम जाने चाहिए। मुझे अतीत की आलोचना करनी है, मुझे वर्तमान का निर्माण करना है, और मुझे भविष्य का संकल्प लेना है। भविष्य का संकल्प लेना है कि भविष्य में इस प्रकार के पाप कभी मेरे द्वारा ना हो। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, और उसके बाद में है गुरु अदत्त। गुरु के आदेश के बिना कोई काम करना, गुरु जो आदेश देते हैं बस वही काम करना, गुरु के आदेश का उल्लंघन करना, वो गुरु अदत्त है। या गुरु भगवंत ने जो आदेश नहीं दिया वो काम करना, वो भी गुरु अदत्त है। अपने शास्त्रों में लिखा है, सुबह सुबह सब शिष्य उठता है, उठने के बाद में अपना कर्तव्य पूर्ण करता है, प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करने के बाद में वो सज्जाए करने के बाद में जब गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए जाता है, और गुरु भगवंत को वंदन करके जब वहां पर वो वंदन करने के उपरांत पूछता है कि मुझे आज क्या काम करना है, तो 2 ही काम है साधुओं के लिए। 2 ही कामों का विधान शास्त्रों में किया है। नंबर 1 स्वाध्याय करना, और नंबर 2 व्यावच करना। पहले कभी इसकी विवेचना की हो। नंबर 1 स्वाध्याय करना, और नंबर 2 व्यावच करना। 2 ही काम मुझे करने हैं। भगवान आप मुझे किस आज्ञा में कौन सी आज्ञा देते हैं कि मैं क्या करूं? मैं स्वाध्याय करूं या मैं व्यावच करूं? तो यहां पर गुरु भगवंत बहुत सोच समझकर उसे उस कार्य में संलग्न करते हैं। तुम्हें स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करने के लिए तुम्हें तप करना है, तुम्हें क्या करना है वो आज्ञा देते हैं। कभी उसे स्वाध्याय की बात कहते हैं और कभी उसे व्यावच की बात कहते हैं। और इसमें भी कोई बारी नहीं होती कि कल तुमने स्वाध्याय किया था तो आज तुम व्यावच करो, कल तुमने व्यावच की तो आज तुम स्वाध्याय करो। नहीं, वहां कोई बारी नहीं है। गुरु भगवंत जिसे जिस मार्ग में अच्छी तरह से जानते हैं कि इस व्यक्ति की रुचि किसमें है और ज्यादा से ज्यादा इसकी कर्म निर्जरा किसके माध्यम से होगी। किसी का रस स्वाध्याय में ज्यादा है और किसी का रस व्यावच में कम है, तो उस व्यक्ति को, उस साधु को गुरु भगवंत स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, और स्वाध्याय की प्रेरणा देते व्यावच की महिमा समझाते हैं, ताकि उसके हृदय में व्यावच की रुचि ज्यादा से ज्यादा प्रकट हो। और इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है, अपने कल्प सूत्र में पाठ आता है, आयरिया पच्चवायम जानंती। आचार्य भगवंत जो है वो प्रत्यवाक जानते हैं। वो जानते हैं कि क्या करने से इसकी कर्म निर्जरा होगी, क्या करने से यह ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना में और साधना में संलग्न रह सका, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए गुरु अदत्त, गुरु भगवंत ने जैसा कहा है वैसा ही करना। मगर कभी कभी कोई जटाशंकर मिल जाता है। गुरु महाराज का एक शिष्य था। शिष्य ने कहा कि भगवंत मुझे बाहर जाना है, मुझे वहां जाना है, वहां वो काम है, सुबह सुबह का समय था और मुझे जाना है, आप आज्ञा दीजिए। यहां से लगभग 5-10 किलोमीटर का कार्य है और फिर करके मैं आऊंगा। गुरु महाराज ने उसे देखा और कहा नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, मना किया। शिष्य ने फिर ने कहा नहीं, मुझे हर हालत में जाना ही है, आप आज्ञा दीजिए, मुझे जाना ही है। अब वो जाना ही ऐसा कहकर के वो आज्ञा मांग रहा था या सूचना दे रहा था, या आज्ञा दे रहा था कि आप मुझे आज्ञा दो। कभी कभी होता है ना, मांगता है आज्ञा, देता है आज्ञा। आज्ञा मांगते हुए लगता है कि वो आज्ञा मांग रहा है, मगर हकीकत में वो आज्ञा दे रहा है। आज्ञा दे रहा है कि आज्ञा दो। ये भी तो आज्ञा हुई ना कि मुझे जल्दी से जल्दी आज्ञा दो। ऐसा निवेदन नहीं है। निवेदन अलग चीज है। निवेदन में वह काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता है। निवेदन, विनंती जरूरी नहीं है कि स्वीकारणीय हो। आपने अपना कर्तव्य निभाया, आपने विनंती की बराबर, आपने निवेदन किया बराबर, योग्य हुआ तो स्वीकार किया और योग्य नहीं हुआ तो स्वीकार नहीं किया। कुछ भी हो सकता है। और दोनों ही बातें सुनने के लिए निवेदक को तैयार रहना चाहिए। अगर आज्ञा मिल जाए तो प्रसन्नता, न मिले तो भी प्रसन्नता। यह भाव हृदय में होना चाहिए। उसी का नाम निवेदन है, उसी का नाम विनय है, विनंती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि भी हमारी विनंती स्वीकार होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो वो विनंती है या आज्ञा?
कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, जैसे कोई श्रावक आया, यहाँ की बात नहीं है, अलग किसी गांव की बात है, और गांव में एक श्रावक ने कहा कि महाराज मेरे घर पर गोचरी पधारना है। योग ऐसा बना कि उस रोज उस गली में नहीं जा पाए। महाराज साहब मैंने विनती की और आई नहीं, विनती करना ही छोड़ दिया, जाना ही नहीं महाराज के पास में, क्या? तो वो विनती थी, आज्ञा थी। विनती का अर्थ होता है स्वीकार भी हो सकती है, अस्वीकार भी हो सकती है, मगर आज्ञा गुरु भगवंत की आज्ञा। अब गुरु भगवंत ने उस शिष्य से कहा कि नहीं बेटा, नहीं जाना है, हरगिज नहीं जाना है। लेकिन शिष्य ने कहा भगवान मुझे जाना ही है। अब जाना ही है, गुरु भगवान ने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, आखिर क्या करेंगे? तो गुरु महाराज मौन हुए कि अब इतनी उच्छृंखलता है तो मौन हुए। और शिष्य चला, बाहर गया, अपना थैला वेला लेकर के, कमर वमर बांध करके, हाथ में डंडा लेकर के, और रवाना हुआ। बोले मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, और अच्छे काम के लिए मैं मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, और फिर भी आप मुझे आज्ञा नहीं देते, मैं तो जाता हूं। वो चला, 10 मिनट नहीं हुए, 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आया। गुरु महाराज ने उसे देखा, तो गुरु महाराज तो आखिर गुरु महाराज ही थे, प्रेमाल थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम गए थे और क्या हुआ, वापस आ गए? हालांकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम गए थे और वापस आ गए, वापस कैसे आए? तब उसने कहा कि गुरु महाराज क्या करूं, मैं यहां से गया, बाहर गया, और बाहर बस थोड़ी कदम चला था, और सुबह सुबह का समय था, और तो कोई मिला नहीं, एक गधा मिला। गधा आ रहा था। अब आप तो जानते हैं कि मैंने तो ज्योतिष भी पढ़ा है और शकुन शास्त्र भी पढ़ा है, और ये सब मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका अभ्यास किया है। तो मैं चला, और कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो सुबह सुबह गधा दिखा। गधा दिखा तो मैंने देखा ये तो शकुन हो गया, मगर ये शकुन अब शकुन तो नहीं है कहीं, और अच्छी से देखने के लिए मैंने और आगे कदम बढ़ाए कि गधा भौंका, गधा रेंका। गधा भौंकता नहीं है, गधा कुत्ता भौंकता है, गधा तो रेंकता है। वो गधा रेंका, रेंका तो फिर मैंने ध्यान से देखा कि वो जीमना था, दायां था या बायां, क्योंकि शकुन शास्त्र में लिखा है कि दायां अगर गधा रेंकता है तो वो काम, वो शकुन बराबर नहीं, वो अपशकुन है, और बायां अगर गधा रेंकता है तो वो शकुन बराबर है। तो मैंने ध्यान से देखा तो भाई कि ये गधा तो दायां था, दाईं ओर था, और रेंक रहा था, तो मुझे अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया, तो मैं वापस आ गया। गुरु महाराज ने कहा गुरु की बात नहीं मानी, गधे की बात मानी। मैंने मना किया, वो नहीं माना, और गधे ने मना किया, गधे ने रेंका खा ली, और तुम वापस आ गए। गुरु अदत्त, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, गुरु अदत्त और तीर्थंकर अदत्त। गुरु अदत्त, गुरु भगवान जिसके लिए मना करे वो काम कभी नहीं करना, और गुरु भगवंत के द्वारा बिना दिए, अपने यहां पर साधु साधियों का जो जीवन है वो अपने यहाँ विनय भरा जीवन है, और कितना अनुशासन भरा जीवन है। क्या परमात्मा की व्याख्या है और क्या परमात्मा के सिद्धांत है। गोचरी भी लेकर के आते हैं ना, कोई भी साधु गोचरी लेकर के आएगा, घूमेगा, दो साधु घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, पसीना बहाएंगे, मगर वो लेकर के आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर अधिकार उनका ज्यादा है, उनका अधिकार नहीं है। वो सब ला करके गुरु महाराज को, गुरु महाराज के सामने प्रस्तुत करेंगे, गुरु महाराज जैसा। गुरु महाराज जैसा आदेश देंगे, बस वही वितरण की व्यवस्था वही करेंगे। और चौथा है तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर अदत्त, तीर्थंकर परमात्मा ने जैसा कहा है उसमें शंका करना वो भी तीर्थंकर अदत्त है। परमात्मा की वाणी में ननुनच कर देना वो भी तीर्थंकर अदत्त है। और कभी अपने जीवन में अनुभव करना, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार कहीं तीर्थंकर अदत्त तो नहीं है, परमात्मा ने जैसा कहा है उसे विपरीत तो नहीं है। अदत्ता दान से बचना है, और अदत्ता दान पाप की आलोचना करनी है। पूर्व भवों में न मालूम कितनी बार हमने इस प्रकार का पाप किया होगा। अपने बचपन को मैं याद करता हूं, मैं जब छोटा था
अदत्ता दान हमारे जीवन में था। छोटे बच्चे थे, मंदिर में पूजाएं होती और पूजा के समय पहले से पता लगा लेते कि पूजा मीठी है या फीकी। मारवाड़ में पूजा मीठी है या फीकी। फीकी पूजा मतलब समझे ना, जिसमें प्रभावना नहीं होती वो फीकी पूजा, और जिसमें प्रभावना होती है वो मीठी पूजा। तो पूजा मीठी पूजा, तो मीठी पूजा है तो वहां चले जाते। और जाने का टाइम कब होता? प्रभावना का समय, पहले से ध्यान रखते। और प्रभावना एक बार लेते या 2 बार लेते? मैंने तो कई बार 2 बार प्रभावना ली है। आज याद करते हैं तो उस बचपने पर हंसी भी आती है और दर्द भी होता है और पीड़ा भी होती है कि अनजाने में कितना पाप हम कर बैठते हैं। वो भी अदत्त है। 2 बार ले जाते। और उस वक्त में मैं याद करता हूं तो आज भी कि जब दूसरी बार जो प्रभावना मिलती उसमें ज्यादा आनंद आता। क्योंकि पहली बार की प्रभावना तो ठीक है, वो तो मिलनी थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी प्रभावना में हमारी चतुराई काम आई है। दूसरी बार की प्रभावना ऐसे ही थोड़ी मिलती है, उसके लिए कितना बचना पड़ता है, कितना छिपना पड़ता है, कितना घूमना पड़ता है, कितना भीतर में कैसे यूं अपने आप को बचा करके, सबकी नजरों से बचा करके बीच में जाकर के फिर दूसरी बार प्रभावना ली जाती। तब कि उसका जो आनंद आता है वो अपने आप में अलग। मगर वो अदत्ता दान, आलोचना करनी है, हम सभी हाथ जोड़कर आलोचना कर लें। हमने अपने पूर्व जीवन में, पूर्व भवों में अदत्ता दान, इस पाप का सेवन किया हो। वर्तमान के इस भव में, अतीत में अदत्ता दान, इस पाप का सेवन किया हो और इस पाप की अनुमोदना की हो, तो आज परमात्मा की साक्षी से, अनंत सिद्धों की साक्षी से, चतुर्विद श्री संघ की साक्षी से क्षमा याचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। बीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम।